हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 5, जिसका नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखो, चैप्टर के नेम के ऊपर जाने से पहले हम ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या क्या लर्न करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा वो है मैटर एंड मैटर के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। और आज का मेरा डिस्कशन भी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। सेकंड जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है यूज़ ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का यूज़ करना, यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इन केमिकल इक्वेशन। देन थर्ड डिस्कशन होगा हमारा थर्ड डिस्कशन होगा आपका फिजिकल और केमिकल चेंज, जो कि हमारा टॉपिक ही है, जो हमारे चैप्टर का नेम ही है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फोर्थ वन होगा हमारा डिस्कशन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स काइंड। कितनी तरह केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, साथ साथ हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स काइंड्स, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिस्कशन का। फिफ्थ आप डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड, और इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो इसके प्रिवेंशन मेजर्स भी पढ़ेंगे हम एंड इट्स प्रिवेंशन। एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ डिस्कशन होगा व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो वन बाय वन हर एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करती जाऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर और उसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर क्या होता है। देखो, मैटर क्या होता है, इट इज एनीथिंग that occupies space and has mass। कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। अब हमने इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एंड इट्स स्टेट। तो मैटर की मोस्टली पता है 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। लेकिन अगर पता है, अगर आप मैटर को ना हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसको हीट करते हो तो फोर्थ स्टेज भी अराइज हो जाती है, स्टेट अराइज होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। बट ओनली अभी तक हमारा जो आपके 7th स्टैंडर्ड में जो डिस्कशन है वो इन तीनों स्टेट्स के ऊपर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट क्या होती है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है ना कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे मिलके बना होता है। तो देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखो, कोई भी एटम जो होता है ना वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एन एटम टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट, वो डिपेंड नहीं करता सिचुएशन पे कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बट वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो देयर इज वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर, बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी होती है मैटर की, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने आप को ना एक काउंटलेस वे में अरेंज कर लेते हैं। तो इट इज देयर यूनिक अरेंजमेंट दैट गिव्स अस अ मैटर इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। और ये क्यों ऐसे अरेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एस से सॉलिड को डिनोट कर रही हूँ, एल से लिक्विड को डिनोट कर रही हूँ, जी से गैसेस फॉर्म को डिनोट कर रही हूँ। अब चलिए वन बाय वन इनके ना डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। अगर बात करें लिक्विड की तो ये क्या होते हैं, नॉट रिजिड।
अगर बात करें गैसेस की, तो गैसेस भी जो होती है वो क्या होती है, नॉट रिजिड। फर्स्ट आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो लिक्विड की ना शेप जो होती है वो फिक्स होती है, फिक्स्ड शेप, और सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। लेकिन देखो लिक्विड की जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती। अगर आप ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, आप बाउल में डालोगे बाउल की शेप ले लेगा। तो इसका डिफरेंस इसमें क्या लिखोगे आप, नॉट फिक्स्ड शेप। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही गैसेस भी होती हैं, वो उनकी भी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। तो सेकंड डिफरेंस यही आ जाएगा, नो फिक्स्ड शेप। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है डिस्कशन का, थर्ड आएगा पॉइंट। थर्ड में क्या होता है कि देखो सॉलिड जो है, सॉलिड की अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एज सेम एज सॉलिड। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स होता है। तो इसमें भी लिखोगे आप लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैसेस की, तो इसमें क्या आएगा, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, तो नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। फोर्थ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सॉलिड जो होते हैं ना वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते, दबाए नहीं जाते। तो आप लिख दोगे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। ये जो होते हैं लिक्विड, ये भी कॉम्प्रेस नहीं होते। इसमें भी आप डालोगे नॉट कॉम्प्रेस्ड। जबकि हमारी जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें कैन बी कॉम्प्रेस्ड। अब ये तो पता है, मैंने आपको सॉलिड लिक्विड जो गैसेस की स्टेट की बात की थी उसके बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर कर दिए। अब हम मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए जी मैटर के ना टाइप्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैटर जो है उसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैटर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड वन है हमारे इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस को ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब पता है जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में, एक होता है हमारा एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ये एक पार्ट्स में, ये अगेन फर्दर डिवाइडेड है किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। तो मैं वन बाय वन इन तीनों की डेफिनेशन कराऊंगी, वापस से रिपीट कर देती हूँ। जो मैटर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस है वो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जबकि जो मिक्सचर, जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो एक पार्ट में आगे फर्दर डिवाइडेड है, मिक्सचर। अब वन बाय वन इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए अब मैं पहले बात करती हूँ एलिमेंट की। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्योर सब्सटेंस का पार्ट था एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट व्हेन मैटर इज मेड अप ऑफ जस्ट एक ही तरह के, जस्ट वन काइंड ऑफ एटम्स। जब एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में आप इसके में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एटसेट्रा। सेकेंड टाइप में डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। व्हेन मैटर इज मेड अप ऑफ, जैसे एलिमेंट एक तरह से बने हुए थे, ये दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट उससे एटम से मिलके बने होते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे हम, व्हेन मैटर इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। और इनको ना इजीली हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यानी दो एलिमेंट मिक्स होकर बना है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम डिस्कशन करेंगे मिक्सचर पे। थर्ड वन इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट, देखो यहाँ पे ना मैंने यूज किया है एलिमेंट वर्ड बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, टू और मोर एलिमेंट्स कम टुगेदर बट कैन बी easily
सेपरेटेड, लेकिन साथ में आते हैं, साथ में ज्वाइन होते हैं दो या दो से ज़्यादा कम एलिमेंट्स, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, इजीली सेपरेटेड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, कॉल्ड एज मिक्सचर। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो इस तरह से आपके तीनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात कर ली है मैंने। तो देखो अब इसमें इसी में ही ना हमारा एक टॉपिक और बचता है, जिसमें मैं आपको कराने जा रही हूँ अभी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट में देखो अभी तक हमारे पास जितने नॉन एलिमेंट है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स अभी तक हमने ढूंढ लिए हैं, डिस्कवर कर लिए हैं एलिमेंट्स नॉन टुडे, जिसमें से पता है 94 जो है ना वो आपके नेचुरली अकरिंग है। 94 आर नेचुरल अकरिंग, जो नेचुरली पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंबल। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एब्रीवेट फॉर्म दी जाती है। जैसे देखो कुछ सिंपली समझा देती हूँ, जैसे कार्बन है तो हम हर जगह कंप्लीट कार्बन नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल C। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, हाइड्रोजन वो कंप्लीटली ना लिख के आप कैपिटल H से डिनोट कर सकते हो। बोरोन है, बोरोन को आप किससे डिनोट कर सकते हो, कैपिटल B से। सेम ऐसे ही देखो आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड को गोल्ड ना लिख के आप क्या कौन से सिंबल से यूज़ करेंगे, कैपिटल A एंड स्मॉल q। उसी के साथ ही मरकरी है, मरकरी की जगह पे हम कैपिटल H एंड G यूज़ कर सकते हैं। लीड है, ये हमारे एलिमेंट है, तो लीड के साथ में लीड को आप कैसे डिनोट करोगे, कैपिटल P एंड स्मॉल b। ऐसे ही आयरन है, आयरन को आप डिनोट करोगे Fe से। और ये पता है मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए सिखाया क्योंकि अभी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के नाम ला लिख के हम उनके सिंबल्स का यूज़ करेंगे। बुक में आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से करेंगे, हाइड्रोजीनियम जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसके ये लैटिन वर्ड के नेम्स भी एक टेबल गिवन है बुक में, आप बुक से भी देख सकते हैं। अब आज की वीडियो यहीं तक थी, इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।